विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। हमें दो पार्ट्स दिए हैं, हमें ये पता करना है इन दोनों में से जो है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मींस हमें 3 नंबर दिए, 3 नंबर यानी कि एक ट्रिपलेट हो गया, ये 3 4 5 का, और सेकंड पार्ट में 6 7 8 का ट्रिपलेट है। और हमें ये चेक करना है कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियन है। अब पाइथागोरियन किस चीज में एप्लीकेबल होती है, कौन सी फिगर में? राइट ट्रायंगल में होती है ना, राइट ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। पाइथागोरस क्लास 7 में तुमने करी थी। तो ये किस में एप्लीकेबल होती है? राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और ये वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ये ध्यान रखना सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और जब पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखा होता है लाइक 3 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है, तो जो ये 5 है ना, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज कंसीडर होता है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होना चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए? परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के, किसके इक्वल हो जाए? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब इसमें इसको हम लाइक ए बी और सी मार्क कर ले, तो इसमें सी क्या है? जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, क्या होगा? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर यानी कि सी कितना है हमारा? 5, तो 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस ये हो जाएंगे 3 और 4, किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3 और 4 हमारे परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। तो इधर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए कितना है? 3, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, और बी 4 का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर कितना होगा? 9, और 4 स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25। अब हम लिखेंगे सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब सेकंड पार्ट एक बार चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में भी ए बी और सी लिख देते हैं। तो पहले क्या करेंगे? सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके देखेंगे। सी स्क्वायर 8 स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, फिर 8 स्क्वायर हमारा 64 होगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 6 दा 36, और 7 7 दा 49। अब इनको प्लस करें 85 आ जाएगा। तो इसमें हमारा सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, कि इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से चेक कर सकते हैं कि गिवन ट्रिपलेट पाइथागोरियन है या नहीं।